इंडियन फ्लाइंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम आपको देश के अलग अलग शहरों से ऑपरेट होने वाली फ्लाइटों और साथ ही साथ एयरपोर्ट से भी जरूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखते रहें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं विस्तारा एयरलाइन से। भारत की फुल सर्विस करियर एयरलाइंस कंपनी विस्तारा एयरलाइंस दिल्ली से शारजाह के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। विस्तारा अपनी ये नई उड़ानें 20 जनवरी से शुरू कर रही है और विस्तारा की ये उड़ानें रोजाना बेसिस पर रहने वाली है। यदि बात करें टाइमिंग की तो विस्तारा अपनी ये उड़ानें भारत से शारजाह के लिए दोपहर के 2:30 पर ऑपरेट करेगी, जो कि 5:30 पर आपको शारजाह पहुंचा देगी और वापसी में शारजाह से विस्तारा की फ्लाइट सुबह के 6 बजे रहेगी, जो कि आपको भारत में 11:30 पर उतार देगी। विस्तारा की इन फ्लाइट की टिकट की बुकिंग आप ट्रैवल एजेंट के माध्यम से और साथ ही साथ विस्तारा की वेबसाइट से भी बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, बीते कल स्पाइसजेट की फ्लाइट के माध्यम से सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पुणे एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचाई गई है। आपको बता दें कि आज यानी मंगलवार को तकरीबन 14 टन वैक्सीन पुणे एयरपोर्ट से देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाई जानी है। ये सभी की सभी उड़ानें भारत की एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि गो एयर, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट मिलकर ऑपरेट करने वाली है। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर जो अगली जानकारी है वो ये है कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन को खरीद लिया है और इस वैक्सीन की लागत तकरीबन 210 रुपये बताई जा रही है, जो कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को देने वाली है। यहाँ पर भारत सरकार शुरुआत में 2 करोड़ की वैक्सीन लोगों को फ्री में देने वाली है और ये वैक्सीन 16 जनवरी से आम लोगों को लगनी भी शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे पहले वैक्सीन उन लोगों को लगेगी जो कि फ्रंटलाइन वर्कर हैं। जिन लोगों का भी वैक्सीन में नंबर आएगा उन सभी लोगों को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए और ईमेल आईडी पर ईमेल के जरिए उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है भारत और यूके के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, भारत और यूके के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस समय लिमिटेड तौर पर ही ऑपरेट हो रही है और अभी की जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के अनुसार अभी तक यूके से 4 कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स भारत में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जितने भी लोग यूके से भारत में ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, उन सभी लोगों का कंपल्सरी 7 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा है। भारत और यूके के बीच में उड़ानें अभी केवल देश के कुछ गिने चुने एयरपोर्ट पर ही ऑपरेट हो रही है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर। इसके अलावा देश के किसी और एयरपोर्ट पर लंदन की फ्लाइटें अभी तक नहीं आ रही है। इसको लेकर केरला में रहने वाले कुछ लोगों ने आवाज उठाई है कि कोची से भी लंदन की उड़ानों की शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कोची ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं होने के कारण इस समय वह सीधे कोची की फ्लाइट नहीं ले पा रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है इंडोनेशिया से। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अभी 2 दिन पहले इंडोनेशिया की एक एयरलाइंस कंपनी की विमान दुर्घटना में उसके सभी के सभी 62 पैसेंजर्स की जानें चली गई है। अभी तक की रिपोर्ट में इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार ये विमान दुर्घटना किस कारण से हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों की माने तो इंडोनेशिया में फ्लाइट सेफ्टी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और यहाँ पर इंडोनेशिया में फ्लाइट्स की मेंटेनेंस भी समय पर नहीं होती थी, जिस कारण से यहाँ पर इससे पहले भी इंडोनेशिया में कई बार विमान दुर्घटनाएं हो चुकी है और ये विमान दुर्घटना भी उसी में से एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है नाइजीरिया से। फ्रेंड्स, भारत और नाइजीरिया के बीच में एयर इंडिया फिर से अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। यहाँ पर एयर इंडिया 3 फरवरी, 17 फरवरी, 3 मार्च और 17 मार्च को दिल्ली से लागोस के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसकी जानकारी खुद भारत की एम्बेसी जो कि नाइजीरिया में है वहाँ से आई है। यदि आप इन उड़ानों की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप सीधा एयर इंडिया की वेबसाइट पर या फिर कॉल सेंटर
सेंटर से या फिर उनके बुकिंग ऑफिस से संपर्क करके टिकट बुक करा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है कतर एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, कतर एयरवेज 3 सालों में पहली बार सऊदी के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि सऊदी और कतर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2017 से ही बंद थी, लेकिन अब क्योंकि दोनों देशों के बीच में उनके राजनीतिक मुद्दों पर समझौते हो चुके हैं, जिसके बाद अब दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अपनी अपनी उड़ानों को शुरू कर चुकी है। बीते कल कतर एयरवेज और सऊदी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ, जो कि आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फिर दोबारा से ऑपरेट होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर 50% का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। यानी कि एक सप्ताह में जहां पर पहले 6000 पैसेंजर्स ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर पा रहे थे, वहीं इनकी संख्या को कम करके अब 3000 कर दिया गया है। यानी कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये नया कदम उठाया है, जिसमें अब लिमिटेड तौर पर ही पैसेंजर्स को ऑस्ट्रेलिया में आने की इजाज़त मिल रही है। इसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटाइन की, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार सभी पैसेंजर्स को 14 दिन क्वारंटाइन में रख रही है। उसके बाद ही कोई भी पैसेंजर्स अपने घर जा रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है साउथ कोरिया से। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया ने जापान और चाइना के साथ फ्लाइटों को लेकर समझौता कर लिया है, जिसके बाद अब साउथ कोरिया चाइना और जापान के बीच में नए रूट्स पर उड़ानें ऑपरेट करना शुरू कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले फ्लाइटों के रूट पर साल 1983 में समझौता हुआ था, जिसके बाद अब जाकर नए रूट्स के ऊपर ये तीनों देश मिलकर समझौता कर रहे हैं। इससे और भी ज़्यादा उड़ानें ऑपरेट करने में मदद मिलने वाली है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है भारत और अफगानिस्तान के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया यहां पर दिल्ली से काबुल के लिए एक और नई एडिशनल फ्लाइट की शुरुआत कर रही है। एयर इंडिया की ये नई उड़ान 12 जनवरी यानी कि आज ऑपरेट होंगी, जिसका फ्लाइट का किराया तकरीबन 7600 रुपये से शुरू हो रहा है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। एयर इंडिया एक्सप्रेस सिंगापुर के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है, जिनके फ्लाइट की टिकट की बुकिंग इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जारी है। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस यहां पर चेन्नई से सिंगापुर के लिए सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को अपनी फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। यदि कोई भी पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट की बुकिंग कराना चाहता है, तो एयर इंडिया की वेबसाइट पर या फिर कॉल सेंटर से या फिर बुकिंग ऑफिस से संपर्क करके बुक कर सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट की उड़ान जो कि मुंबई से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट हो रही थी, लेकिन खराब मौसम के कारण स्पाइस जेट की ये फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय बनारस एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो गई। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही यात्रियों को इसके बारे में पता लगा, यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जहां पर बनारस पहुंचने के बाद स्पाइस जेट की तरफ से यात्रियों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके फ्लाइट के टिकट का रिफंड कर दिया जाएगा। जिसके बाद कुछ यात्री शांत हो गए और बाकी के कुछ पैसेंजर्स वहां पर अपनी पर्सनल गाड़ी करके दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये पहली बार नहीं है जब स्पाइस जेट की फ्लाइट इस तरीके से डाइवर्ट हुई है। इससे पहले भी स्पाइस जेट की उड़ानें दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट होती हुई आई है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स, एयर इंडिया में अभी भी नई वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन जारी है। यदि आप एयर इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी आखिरी तारीख 15 जनवरी की है, जिस तारीख तक आप एयर इंडिया में अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन देने के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बाकी की सारी जानकारी मिल जाएगी। चलते हैं अगली और आखिरी खबर की तरफ, जो कि आ रही है जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, भारत की एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज को लेकर एनसीएलटी से एक अपडेट आ रही है कि एनसीएलटी 25 जनवरी को जेट एयरवेज के ऊपर अपना फाइनल डिसीजन दे सकती है। अभी तक जो जानकारी आ रही है एनसीएलटी से, वो जेट एयरवेज के हक में ही आ रही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही एनसीएलटी ने डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को यह आदेश दे दिया है कि जेट एयरवेज के जितने भी पुराने स्लॉट्स हैं, वह सभी की सभी जेट एयरवेज को वापस किए जाए। और अभी जो नई डेट 25 जनवरी की आ रही है, उसमें उम्मीद है कि जेट एयरवेज को अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन मिल जाएगी। आपको बता दें कि जेट एयरवेज को इस समय मुरारी लाल जालान और कार्लो कैपिटल ने मिलकर खरीदा है, जो कि अब इसके नए मालिक बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें।
ऐसी और खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।